এই খবরে উঠে আসছে ইউনুসের শান্তির নোবেল ফিরিয়ে নেওয়ার আবেদন করা হচ্ছে। কারা করছেন? সনাতনী হিন্দুরা করছেন, ব্রহ্মচারীরা করছেন। তারা বলছেন যে শান্তির জন্য তিনি নোবেল পেয়েছেন, কিন্তু বাংলাদেশে শান্তি কোথায়? কোথায় শান্তি? সনাতনী হিন্দুদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে এই ইউনুস সরকার। এই মুহূর্তে বড় ব্রেকিং, ইউনুসের নোবেল কেড়ে নেওয়ার দাবি করছেন হিন্দু সাধু सोमेश्वर ब्रह्मचारी। हिंदुस्तानी और इंडियन मीडिया कह रहा है कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से नोबेल प्राइज जो जीता है पीस के ऊपर वो वापस ले लेना चाहिए और फिर चिट्ठी भी लिखनी चाहिए नोबेल प्राइज की जो अथॉरिटी है उसको, क्योंकि ये पीस को ख़त्म कर रहे हैं बांग्लादेश में। हिंदू वहाँ पर सेफ नहीं हैं। अब मैं सवाल करता हूँ, गौर से सुनिएगा मेरे भाइयों, मेरे अंत भक्तों और गोबर खानी कौम, सुनिएगा कान खोलकर। क्या हिंदू मुस्लिम डिवीजन जो क्रिएट की जा रही है बांग्लादेश में वो प्रोफेसर यूनुस करवा रहा है क्या? वो कृष्णा दास करवा रहा है? ये इस्कॉन बांग्लादेश ने भी डिस्टेंस कर लिया है कृष्णा दास से, जो एजेंट है, जो एक पपट है, जो कठपुतली है रॉकी मोदी की। अब सवाल नंबर 2 भी सुन लीजिएगा। क्या एंटी बांग्लादेश जो एक्टिविटीज है वो प्रोफेसर यूनुस करवा रहा है बांग्लादेश में, जिसको आप नोबेल प्राइज विनर कहते हैं, कि ये इससे वापस ले लेना चाहिए ये जो इन्होंने नोबेल प्राइज जीता है? शर्म नहीं आती? क्या बांग्लादेश के अंदर एंटी बांग्लादेश ये जो एक्टिविटीज जितनी भी हो रही हैं, क्या ये यूनुस करवा रहा है? नहीं नहीं नहीं, ये आप लोग करवा रहे हैं, हिंदुस्तान करवा रहा है। क्योंकि इस्कॉन बांग्लादेश ने साफ साफ कह दिया है कि ये जो कृष्णादास नामी चिन्मय कृष्णादास, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये खुद जाकर इस तरह के प्रोटेस्ट करवाता है, ये खुद एंटी बांग्लादेश भारत यानी दोनों के दरमियान जो हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी है बांग्लादेश में, उनके अंदर झगड़ा करवाता है, उनके अंदर क्लैश करवाता है, उसमें ये खुद मुलव्वस है। हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये है औकात आपकी हिंदुस्तानियों की। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। आज जुमातुल मुबारक है, आप सब दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो। इंडिया का प्लान था वो निश्चित कर दिया है बांग्लादेश ने। जी हाँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो इंडिया ने एक मंसूबाबंदी, एक प्लान बनाया हुआ था, वो फेल हो गया है भाई, वो बढ़ गया है। वो कैसे फेल हुआ है, उस ख्वाब को कैसे चकनाचूर किया है? क्योंकि जो इस्कॉन बांग्लादेश है उसने कह दिया है, उसकी कमेटी ने कह दिया है कि भाई ये कृष्णा दास के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। खुद से इंडिविजुअली पर्सनली सब कुछ कर रहा है इंडिया के कहने पर। हाँ जी, मोदी के कहने पर, जी हाँ, रॉ के कहने पर सब कुछ। ये जो फसाद, ये जो झगड़ा एंटी बांग्लादेश, और फिर वो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर जो अकलियत है, मिनॉरिटीज हैं, वो सेव नहीं हैं, ताकि हम दुनिया को बता सके। मोदी का यही तो प्लान है, लेकिन वो प्लान सारा फेल हो गया है। क्योंकि इस स्टेटमेंट के बाद जोरदार तमाचा लगा है भारतीयों के मुंह के ऊपर। क्यों? क्योंकि इस्कॉन ने कह दिया भाई इस बंदे का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो भाई फिर ये इस बंदे की कृष्णा दास की अब क्या औकात रह गई है? जो स्टेटमेंट फॉरेन अफेयर ने जारी किया था, इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने, उसका क्या बनेगा? जो चिट्ठी उसको लिखी है अमेरिका को, उसका क्या बनेगा? यानी सब कुछ धब्बड़धूस हो गया है, खत्म हो गया है इस एक स्टेटमेंट के बाद जो इस्कॉन बांग्लादेश ने दी है। और इनका प्लान था कि इसके कंधों पे रख के हम इस्कॉन के ऊपर, और फिर ये जो कृष्णा दास जो इनका वो था एजेंट रॉ का और मोदी का, ये हम जो चिटागोंग वाला जो एरिया है ना, रांगपुर और वो चिकन नेक, इस रीजन को हम कैप्चर कर लेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ मिलकर। और फिर एक इधर हिंदू देश हो वो सब का सब फेल हो गया है। याद रखिएगा दोस्तों, एक प्लान इंसान बनाता है और एक प्लान अल्लाह बनाता है, और होता वही है जो मंजूर खुदा होता है ना, जो अल्लाह चाहता है वही होता है। तो इस तरह अब ये बहुत ही ज़्यादा जलील हो रहे हैं। और इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप भी है, ये भी हम देख लेते हैं। हिंदुस्तानी मीडिया की ये वीडियो है
किस तरह से वो कह रहे हैं कि ये प्रोफेसर यूनुस से पीस का जो ये नोबेल प्राइज इन्होंने जीता है वापस ले ले। भाई क्यों ले लें? वो एक ग्लोबल लीडर है और एक तरफ मोदी और एक तरफ प्रोफेसर साहब। जमीन आसमान का फर्क है चाय वाला और कहां पर प्रोफेसर साहब। आइए जी वीडियो देखते हैं 3, 2, 1 एंड क्यू। এই খবরে উঠে আসছে ইউনুসের শান্তির নোবেল ফিরিয়ে নেওয়ার আবেদন করা হচ্ছে। কারা করছেন? সনাতনী হিন্দুরা করছেন, ব্রহ্মচারীরা করছেন। তারা বলছেন যে শান্তির জন্য তিনি নোবেল পেয়েছেন, কিন্তু বাংলাদেশে শান্তি কোথায়? কোথায় শান্তি? সনাতনী কোথায় হিন্দুদের উপর শান্তি? অত্যাচার চালাচ্ছে এই ইউনুস সরকার। এই মুহূর্তে বড় ব্রেকিং, ইউনুসের নোবেল কেড়ে নেওয়ার দাবি করছেন হিন্দু সাধু সমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী। বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার, নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন ইউনুস। বাংলাদেশে শান্তি ফেরাতে পারছেন না, তিনি ব্যর্থ। তিনি ব্যর্থ, মন্তব্য সাধু সমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী। এই মুহূর্তে বড় খবর, ইউনুসের নোবেল কেড়ে নেওয়ার দাবি করা হচ্ছে। দাবি করছেন হিন্দু সাধু সমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী। বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার, নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন ইউনুস। বাংলাদেশে শান্তি ফেরাতে পারছেন না ইউনুস। আমরা শোনানোর চেষ্টা করবো সমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী তিনি ঠিক কি বলছেন, শুনবো। মোহাম্মদ ইউসুফ শুনলেন? উনি শান্তি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। যার হাতে রক্ত, যার ভাষা লোটো বাটো কাটো মারো, সেই ব্যক্তির হাতে নোবেল শান্তি পুরস্কার। আমরা আধ্যাত্মিকের ভাবা পাগলার মহাসম্মেলন থেকে সবাই নোবেল কমিটির কাছে আমরা আবেদন করতে চাই, সেই অশান্তির মুক্ত প্রতীক লোটো বাটো কাটোর মুক্ত প্রতীকের হাত থেকে যেন শান্তি নোবেল পুরস্কারটা ছিনিয়ে নেওয়া হয়। ये है हालत इनकी। মোহাম্মদ ইউনুসের দ্বিচারিতাটা দেখুন। আরো একটি বড় খবর উঠে আসছে, 17 জনের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে হাত বসালো মোহাম্মদ ইউনুস। 17 জন সনাতনী সেই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তাদের ফ্রিজ অর্থাৎ আটকে দেওয়া হয়েছে। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সরকার, ইউনুস সরকার এই 17 জন সদস্যের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বাজেয়াপ্ত করলো। চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভু সহ ইসকনের বাংলাদেশের 17 সদস্যের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বাজেয়াপ্ত করলো বাংলাদেশ সরকার। গতকাল বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে এই সংক্রান্ত নির্দেশ পাঠিয়েছে। আগামী 30 দিন কোনো ধরনের লেনদেন করতে পারবেন না তারা। কতটা দ্বিচারিতা! মোহাম্মদ ইউনুস, আপনার লজ্জা করছে? আপনি 17 জনের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বাজেয়াপ্ত করছেন, আর আবার আপনি বলছেন শান্তি নিয়ে আসবেন বাংলাদেশে। শান্তির জন্য নোবেল পেয়েছেন আপনি। এই মুহূর্তের বড় খবর, যে খবর মোহাম্মদ ইউনুসের বুকে চিন্তা বাড়িয়ে দেবে। এই মুহূর্তে বড় খবর, ইসকন পাশেই থাকছে চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভুর। চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভুর যা সহযোগিতা লাগে সেই সহযোগিতা করবে ইসকন। दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है, कैसे अब चीखों की जो आवाज़ है वो मरीख तक जा रही है। असल में ये झूठा जो एक इन्होंने जाल बिछाया था फेक न्यूज़ का, वो अब दुनिया को पता चल गया है। और जो एक सोशल मीडिया की जंग थी, एक मैं समझ लो कि ये कह लो कि ये इस जाल में बांग्लादेश को फंसाना चाहते थे इंटरनेशनली कि देखो हिंदू सेफ नहीं है, मिनॉरिटीज़ के साथ जुल्म के पहाड़ ढाए जा रहे हैं, ये है वो उसमें खुद नाकाम हो गए हैं। उस जाल में, उस कुएं में खुद गिर गए हैं जो ये खोद रहे थे बांग्लादेश के लिए। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है बताइएगा जनाब कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।